हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक गवर्नमेंट की कंपनी है और ये आम जनता के लिए खोली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस कंपनी में ज़्यादातर पैसा पब्लिक का लगा होता है, इसलिए इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके फायदे नुकसान क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसमें आम जनता की भी हिस्सेदारी होती है, इसलिए इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स की संख्या बहुत अधिक होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उस कंपनी के मालिक बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ही आता है। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकता है। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 शेयर होल्डर होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। सबसे बड़ा जो फायदा है पब्लिक कंपनी को कि एकमात्र पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा उठा सकती है। दोस्तों, कोई भी कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड, डिवेंचर, बैंक लोन या शेयर का सहारा लेती है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ही आम जनता के बीच शेयर इशू कर सकती है, यानी कि शेयर इशू करने के लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। दूसरा फायदा है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। इस कारण से अगर कंपनी को बहुत सारा पैसा जुटाना हो तो कंपनी आसानी से आम जनता के बीच शेयर के जरिए आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकती है। तीसरा फायदा है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है, यानी कि वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज करा सकती है, जिनसे कि उनकी शेयर की खरीद बिक्री हो सके और शेयर का प्राइस बढ़ सके। चौथा फायदा है कि पब्लिक लिमिटेड की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कंपनी के बैंक करप्ट होने पर उनसे उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना शेयर उन्होंने खरीदा था। उनकी किसी प्रकार की पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूला नहीं जाएगा। पांचवा फायदा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है तो शेयर को ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो जाता है और शेयरों का हिसाब रखना भी बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड में काफी ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि कंपनी समय समय पर जानकारियां उपलब्ध कराती रहती है और एनुअल रिपोर्ट की जानकारी पब्लिक रहती है। इससे शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड के फायदे के साथ साथ इनके कुछ नुकसान भी है, जैसे हाई कंप्लायंसेस। बहुत अधिक ट्रांसपेरेंसी होने के कारण हाई कंप्लायंसेस का दायरा बढ़ जाता है, जैसे कि आरओसी को फाइल्स भेजना, टैक्सेशन, ऑडिट, सेबी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में भी बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा नुकसान है लॉस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे कि किसी 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP में डिसीजन बहुत तेजी से लिया जा सकता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में ही कंपनी की सारी कमांड होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भर्ती की जाती है। किसी के पास यदि 70% शेयर्स भी है, परंतु उसे फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला मानना होगा। परंतु इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्टर्स कुछ भी फैसला ले ले। शेयर होल्डर्स यदि चाहे तो डायरेक्टर्स को उसके पद से हटा सकते हैं। कैसे डायरेक्टर्स को हटा सकती है, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कारण से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डिसीजन लेना थोड़ा स्लो हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसे बनानी चाहिए, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे प्रीवियस
इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।